खबर उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम से है, जहां मां गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगोत्री धाम में मां भागीरथी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं स्नान घाट से लेकर दुकानों तक अब पानी पहुंचना शुरू हो गया है। वहीं भागीरथी नदी भागीरथी शिला तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, जो नदी से 20 मीटर दूरी थी, जिससे गंगोत्री धाम में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि पानी कैसे बढ़ता जा रहा है। वहीं जल पुलिस और एसडीआरएफ टीम पुलिस विभाग मौजूद है, लोगों को सतर्क रहने के लिए कह रहा है। माँ भगवती गंगे का जल स्तर बढ़ा हुआ है और हम सभी लोग चिंतित हैं। और माँ भगवती गंगा सिंचाई विभाग के बंगले के पास से डाइवर्ट होके पूरे वीआईपी घाट से होते हुए भागीरथ शिला पे पहुंच रही है, जिसे बड़ा चिंता का विषय है। लास्ट ईयर जो सुरक्षा वाल लगाई गई थी पल्ली पार के लिए, उससे काफ़ी सुरक्षा हो रही है, पर जिन्होंने भी यहाँ पे काम किया है, सारा जो मलबा है वो सही ढंग से उसको निकाला नहीं गया है। मैं जिला प्रशासन एवं उत्तराखंड सरकार से अनुरोध करूंगा कि जैसे ही माँ भगवती गंगे का जल स्तर कम होता है, जितना भी ये गाद आया हुआ है, इसको तुरंत हटाने की वो की जाए, कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम हल्द्वानी पहुंचे, जहां मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के बजट की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने अपना 15 बजट पेश किया है, जो उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीब से लेकर अमीर और किस से लेकर मजदूर तक का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी इन दिनों भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर हैं। कांग्रेस के नेता झूठ बोलने की राजनीति कर रहे हैं। ये बजट गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सभी के किस प्रकार उनके घर में उजाला किया जाए। आपने देखा होगा पिछले बजट में हमने 18,000 गांव लिए थे जिनमें लाइट नहीं थी, लाइट पहुंचाने का काम किया। जिन घरों में नल नहीं थे, नल में जल पहुंचाने का काम किया। जिनमें शौचालय नहीं थे, शौचालय देने का काम किया। जिनको घर नहीं थे, 4 करोड़ लोगों को घर दिया। आज यार हमने 3 करोड़ लोगों को और घर देने वाले हैं। जहाँ पानी नहीं पहुँचा था वो पानी पहुँचाने वाले हैं। पर्यावरण की दृष्टि से किस प्रकार से संतुलित किया जाए उसके लिए बजट रखा गया है। और साथ साथ जिस प्रकार से किसानों को मजबूत करने के आयुष जो उनको सम्मान निधि के साथ साथ उनको खेतियों के भी विकल्प दिए गए हैं। ऑर्गेनिक खेती का विकल्प दिया गया है, फूलों की खेती का विकल्प दिया गया है। और सबसे बड़ी जो खेती फल फूल की वो करते हैं, उसको जब वातावरण नहीं हो, सस्ता हो, किस प्रकार से स्टोरेज किया जा सकता है। जब महंगा होगा जब उसको बेचा जा सकता है। ऐसे किसानों को अच्छे प्रावधान करने का काम किया है। महिलाओं को आरक्षण के साथ साथ ड्रोन दीदी बनाने का काम किया गया है। केंद्र में बजट पारित होने के बाद देहरादून के निजी होटल में भाजपा ने बजट पर चर्चा को लेकर वार्ता का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को राज्य के हित में बताया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि यह बजट उत्तराखंड राज्य के लिए महत्वपूर्ण बजट साबित होगा, क्योंकि इस बजट में उत्तराखंड राज्य के चौमुखी विकास पर ध्यान दिया गया है। हर वर्ग और देश के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए प्राविधान किया गया है और विकसित भारत का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए किस प्रकार से बजट में प्राविधान किया गया है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश में बजट पर चर्चा के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उसी कार्यक्रम के तहत आज हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद जी का आगमन देहरादून में हुआ और उनके द्वारा शहर के सभी वर्गों के लोगों के साथ एक प्रबुद्ध सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है, उसको संबोधित करने वाले उनके द्वारा किया गया। और इसके साथ ही उन्होंने पत्रकार वार्ता के माध्यम से सभी लोगों को चौथे स्तंभ के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश की कि बजट में क्या क्या प्रावधान किया, किस तरह से विकसित भारत का संकल्प पूरा करने वाले बजट है।
पंचक के बाद कांवड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। डाक कावड़ भी हजारों की संख्या में पहुंचने की संभावना है, जिसके मद्देनजर एसडीएम ऋषिकेश ने कांवड़ क्षेत्र में पड़ने वाले सभी आंगनवाड़ी और स्कूलों की छुट्टी 31 जुलाई तक कर दी है। एसडीएम कुमकुम जोशी ने बताया कि पंचक खत्म होने के बाद कांवड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ेगी, जिसकी वजह से स्कूल आने जाने वाले बच्चों और छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। टिहरी के घनसाली क्षेत्र में भारी बारिश के कारण घरों पर मलबा आने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। जानकारी देते हुए एसडीआरएफ सेना नायक मणिकांत मिश्रा ने बताया कि टिहरी के घनसाली क्षेत्र में भारी बारिश के कारण घरों पर मलबा आने से 2 लोगों की दबे होने की सूचना प्राप्त हुई। जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और दोनों लोगों के शवों को बाहर निकाला। साथ ही मणिकांत मिश्रा ने कहा कि भारी बारिश और मौसम को देखते हुए एसडीआरएफ टीम को वहीं तैनात कर दिया गया है। टिहरी के घनसाली थाना क्षेत्र में टोली गांव में एक मकान में मलबा आ गया। अत्यधिक बारिश होने के कारण से ये मलबा आया, जिसमें 2 लोगों के दबे होने की सूचना थी। उन एसडीआरएफ के द्वारा उनके शवों को बरामद कर लिया गया।